Hello friends, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel EduComp Learning. जैसे आपको मालूम है कि हमने लास्ट जो ट्यूटोरियल था, ट्यूटोरियल नंबर 5, उसमें मैंने डाटा टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। दो तरह की डाटा टाइप्स होती है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। माय टॉपिक नेम इज ऑपरेटर्स इन जावा। जावा जावा में ऑपरेटर किस तरह के यूज होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। Java provides many types of operators which can be used according to the need। जैसी आपकी नीड होगी उसी तरह का आप ऑपरेटर उसमें यूज कर लोगे। जैसे आपने कैलकुलेशन निकालनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस की, तो यू कैन चूज अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। सो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टेर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर्स। So these are the various operators available in Java. Next slide देखते हैं। Now we will discuss individuals operators and its functioning. So first one is arithmetic operator. Arithmetic operator mathematical जो हम calculations करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है arithmetic operators. These operators involve the mathematical operators that can be used to perform various simple or advanced arithmetic operations on the primitive data types। ये ऑपरेटर जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे हम यूज करते हैं। जैसे सिंटेक्स का देख लेते हैं। ये प्लस एडिशन, फर्स्ट वन इज एडिशन। तो सम ऑफ टू नंबर का मैंने प्रोग्राम करवाया था। तो प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, उसके बाद हमारे पास मॉडुलस आता है। सो दीज आर दी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करें। तो जैसे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, ये वेरिएबल नंबर 1 है, नंबर 1 प्लस नम 2, और इसको जब एडिशन करेंगे, आपको ये एक चीज मैंने बतानी है, ये तो हमारा बीच वाला ऑपरेटर है, दिस वन इज ऑपरेटर प्लस का, दिस वन इज ऑपरेटर, और जो दोनों साथ वाले वेरिएबल है उसको हम ऑपरेंट करेंगे। जैसे इन्होंने लिखा हुआ ना, एड टू ऑपरेंट्स, दीज आर दी टू ऑपरेंट। कौन कौन से ऑपरेंट है? नंबर 1, नम 2, दीज आर दी ऑपरेंट। जो ऑपरेटर होता है ऑपरेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंट क्या करता है? ऑपरेटर क्या करता है, सॉरी, ऑपरेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे दीज आर दी ऑपरेंट एंड ऑपरेटर परफॉर्म दी एडिशन ऑपरेशन ऑन नम 1 एंड नम 2। और जैसे नम 1 अगर 10 है, नम 2 20 है, दोनों ऐड करेंगे तो 30 आंसर हमारा आएगा। तो ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसमें प्लस की जगह माइनस का, सब्ट्रैक्शन का साइन यूज होगा, सिंबल यूज होगा, नम 1 माइनस नम 2। और जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है वो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो 20 नम 1 की वैल्यू है, 10 नम 2 की वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से माइनस किए तो 10 आंसर आया हमारे पास। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, माइनस की जगह, सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। सिंटैक्स इसका ये है, एग्जांपल आपको दी गई है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी अभी करके बताऊंगा। फिर आ जाता है डिवीजन का। डिवीजन में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन आ जाएगा, तो ये डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो मॉडुलस में डिवाइड की जगह मॉडुलस का साइन आ जाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मैंने आपको वो करके बताया था सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम। तो इसमें
सारे के सारे एक ही प्रोग्राम में मैं परफॉर्म करके बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो। ब्लू जे में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो पहले तो हम क्लास का नाम लिखेंगे, जो प्रोग्राम का नाम होगा। प्रोग्राम का नाम कोई भी रख लो, मैं रख लेता हूँ अर्थमेटिक, अर्थ लिख लेता हूँ, अर्थ का नाम दे दिया इसको। तो अब इसको क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज सॉरी, सो नेक्स्ट स्टेप इज, क्लास का नाम क्या है, जो प्रोग्राम का नाम अर्थ। ध्यान से समझ लो, जो बिगिनर्स हैं उस उनके लिए काफी अच्छा मौका है सीखने का। सो अब हम मेन फंक्शन यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्क्स। सो नेक्स्ट इज इंट ए की वैल्यू ले लो। हमने दो ऑपरेंड की वैल्यू लेनी है, उसके ऊपर ही हम, जैसे उधर नम लिया था, हम नम की वैल्यू ले लेते हैं। नम 1 इज इक्वल टू 20। ओके, नम 2 की कितनी वैल्यू ली थी उन्होंने? 10। नम 2 इज 10। ओके, सो इंट एक ले लेते हैं सम। अगर सम करवाएंगे, अब नम 1 और नम 2 का प्लस किया, सॉरी इसको अभी हटा देते हैं, सिंपल। अब हमने नम 1 ले लिया प्लस नम 2 ले लिया, इनको सभी का सम किया, तो इसको हम सम में स्टोर करवाएंगे। सम में स्टोर करवा दिया, लेकिन सम की टाइप कौन सी है? वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर लिखेंगे। तो ऐसे ही अब हमने माइनस करवाना होगा, तो हम माइनस कैसे करवाएंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? नम 1 माइनस नम 2। ओके, सो इसको स्टोर करवा दिया हमने सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट। ओके, सो ये इसको इसमें स्टोर करवा दिया, और इसकी टाइप कौन सी है? इंटीजर टाइप, क्योंकि टाइप भी साथ में लिखनी होगी। ऐसे ही हमने नम, ऐसे ही सभी को कॉपी कर लो। पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या परफॉर्म किया। अब सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लाई लिख दो। मल ले लेते हैं, मल मतलब मल्टीप्लाई, डिव मतलब डिवाइड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दो, और यहाँ पे डिवाइड का डाल दो। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एक लेंगे मॉडुलस, मॉडुलस भी करवा देते हैं, मोड। ओके, ये बड़ा सिंपल प्रोग्राम मैंने अभी बनाया है आपके लिए। ये तो एक बेसिक जो हमारे प्रोग्राम है वो अभी करवा रहा हूँ। जब आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता लग जाएगा, फिर हम थोड़ा सा हटके प्रोग्रामिंग किया करेंगे। सो ये हमारे पास 5 आ गए, सम भी आ गया, सब्ट्रैक्ट भी आ गया, मल भी आ गया, डिवाइड और मॉडुलस आ गया। सो एक मिनट, यहाँ पे 2 2 बार पड़ गया था। सो सिस्टम डॉट आउट, अब इसको प्रिंट कराएंगे। पहले हम करवाएंगे सम को प्रिंट, क्योंकि सम में रिजल्ट स्टोर है एडिशन का। सो सम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको पता ही है कि जब हम प्लस करवाते तो उसमें क्या लिखते हैं? सम इज, क्या सम का आएगा? प्लस सम। सो ऐसे ही हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया है, 5 बार कर लेते हैं कॉपी। तो सम एक में आ गया, दूसरे में क्या है स्टोर? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं।
कॉपी देन पेस्ट। अगले में क्या है, अगले में है हमारा मल, तो हम इसमें मल लिख देंगे, मल, तो मल को प्रिंट कर दिया। अगर डिवाइड है तो डिव लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिव लिख दिया। अगला नेक्स्ट स्टेप इज मॉडुलस मॉड, तो अब हम यहाँ पे भी मॉड लिख लेते हैं। तो फाइनली हमें पांचों के पांचों जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो हमने कर लिए। अब ब्रेसेस जो ओपन की है उनको क्लोज कर दीजिए, ये कर दी। नाउ कंपाइल दिस प्रोग्राम, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। तो रन करेंगे तो आउटपुट इज दिस 20 10 30 20 minus 10 10 multiply 20 into 10 200 divide 20 divide by 10 to मॉडुलस 0। सो मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर आना। तो ये था हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास यूनरी होता है सिंगल पे जो हम काम करें, सिंगल ऑपरेटर पर जो काम करें उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे माइनस सिंगल ऑपरेटर पे, जैसे एन लिखा, सपोज कर लो, मैं इधर ही बता देता हूं आपको। जैसे यूनरी ऑपरेटर हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे माइनस एन, तो ये एक वेरिएबल पे काम कर रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसमें लिखूंगा नॉट इक्वल टू एन, क्या लिखूंगा, नॉट इक्वल टू एन, तो एक ही ऑपरेटर पे काम कर रहा है। अगर प्लस लिख के एन लिखूंगा, एक ही ऑपरेटर पे काम कर रहा है। सो एक ही वेरिएबल पे काम कर रहा है। तो इसमें कई तरह के यूनरी ऑपरेटर होते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स भी होते हैं। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर होता है ये बताऊंगा मैं। पोस्टफिक्स जो पहले साइन आए ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर्स का और बाद में वेरिएबल डिक्लेयर हो। पोस्टफिक्स होते हैं जो पहले वेरिएबल आए और बाद में आए ऑपरेटर्स का साइन, प्लस प्लस ऑपरेटर। ऐसे ही माइनस माइनस एन, फिर उसके बाद एन माइनस माइनस, इनका मैं सभी का मैं होपफुली आपको ये पता लग ही गया होगा। अब इसका मैं स्लाइड खोल के आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सो ये है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का ये एक प्रोग्राम है। तो नॉट ऑपरेटर को कैसे हमने परफॉर्म करना है, तो ये यूनरी का ऑपरेटर मैंने किया हुआ, यूनरी का प्रोग्राम किया हुआ है। यूनरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने x को ट्रू रख लिया, a 10 है, b 1 है। तो जब इसको एज इट इज ही प्रिंट करा देंगे तीनों को, ये मैं करके बताता हूँ आपको प्रोग्राम, ताकि आपको इजिली, होपफुली मैंने किया भी होगा इसमें, शायद यूनरी का ये किया हुआ है प्रोग्राम। ओके, ये है यूनरी का, मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। क्लास यूनरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एक्स, बुलियन एक्स को हमने ट्रू बता दिया इसको। अब बुलियन है, बुलियन की वैल्यू आपको बोला था या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, मैंने ट्रू दे दी। तो a की वैल्यू 10 दे दी, b की 1 दे दी। तो पहले मैंने x को प्रिंट कराया, x तो ट्रू ही आएगा, एज इट इज ही प्रिंट करा दिया x को। a को प्रिंट कराया, a भी 10 आएगा, b को प्रिंट कराया, b भी 1 आएगा। फिर उसके बाद हमने उसको कस्टमाइज किया। कस्टमाइज कैसे किया, अब x को आगे लगा दिया इज नॉट इक्वल टू, x के आगे सिंबल यूज किया इज नॉट इक्वल टू। जब अब x तो इज इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू करेंगे तो वो फॉल्स देगा, ऊपर आएगा इसका आंसर ट्रू, यहाँ पे इसका आंसर आएगा ट्रू और यहाँ पे इसका आंसर आएगा फॉल्स। ओके, अब इसने यहाँ पे लिख दिया a 10 है, b 1 है, तो b ग्रेटर देन a। अब b तो a से छोटा ही है, यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेकिन आगे इसने नॉट इक्वल टू का साइन डाला है, नॉट इक्वल टू।
तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। और ऐसे ही इसमें अब ए ग्रेटर देन है बी से, ये तो सच बात है, लेकिन आगे इसने फिर नॉट इक्वल टू का सिंबल डाल दिया, तो ये आएगा फॉल्स। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, एंड जस्ट वेट। तो रिजल्ट इज, पहले ट्रू आया, ए की वैल्यू 10 दी थी, बी की 1, फॉल्स हो गया क्योंकि एक्स के आगे क्या लगा दिया था मैंने, नॉट इक्वल टू, तभी ये फॉल्स आ गया। तो बी ग्रेटर देन बता रहा था, तभी ये ट्रू आया। और ए ग्रेटर देन नहीं बता रहा था, तो तभी ये फॉल्स आया। तो ये था हमारे प्रोग्राम का फ्लो। कौन से प्रोग्राम का? यूनरी ऑपरेटर के नॉट इक्वल टू का। तो ये था यूनरी का नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ये वाला सिंबल। अगर माइनस डालोगे तो, अगर 20 लिया है तो माइनस आगे डाल दोगे तो वो -20 आंसर दे देगा, यही होगा उसमें। तो इंक्रीमेंट मैंने आपको बोला था, एक प्री फिक्स होते हैं, पोस्ट फिक्स होते हैं। पोस्ट फिक्स जो पीछे आए, जैसे नम प्लस प्लस, ये पीछे आ रहा है, अगर 5 करोगे तो प्लस प्लस लिखोगे तो ये 6 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन ये ऐड बाद में होता है। प्री फिक्स में क्या होता है, नम प्लस प्लस, तो ये आगे प्लस प्लस आएगा, तो ये 6 आ जाएगा, या आंसर सेम आएगा, चाहे प्री फिक्स हो या पोस्ट फिक्स हो, चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो या प्री इंक्रीमेंट हो। पोस्ट फिक्स में बाद में एडिशन करता है, प्री फिक्स में वो पहले ही एडिशन कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड में डिक्रीमेंट का माइनस माइनस, इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर 5 लिखा है तो नम माइनस माइनस है तो 4 आएगा। तो चाहे पोस्ट फिक्स है चाहे प्री फिक्स है, तो आंसर वही आएगा। तो अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर की ये है कि इसमें इज इक्वल टू का साइन यूज होता है। तो सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया num2, अब num2 की वैल्यू को मैंने स्टोर करवाना है num1 में, तो यहां से यहां तक वैल्यू राइट टू लेफ्ट कैसे जाएगी वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो num2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली num1 के में जाके स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो जैसे कोई भी आप ले लो, जैसे 10 की वैल्यू को ए में डाला है, वाई करेक्टर को CH में डाला है, तो ये हम ऐसे असाइन करवा सकते हैं वैल्यूज को। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक अकेला ये नहीं यूज होता, सिर्फ इक्वल टू, इसमें आप प्लस इक्वल टू का क्या बनेगा, a प्लस इज इक्वल टू 10, तो इसका क्या फॉर्म बनेगी, इसकी फॉर्म बनेगी a इज इक्वल टू a प्लस 10। जो a प्लस इज इक्वल टू 10 है, इसकी फॉर्म क्या बनेगी, a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो ऐसे ही हमारे पास सिंटेक्स होगा, num1 माइनस इज इक्वल टू num2, और इसकी क्या फॉर्म बनेगी, a माइनस इज इक्वल टू 10 की a इज इक्वल टू a माइनस 10। इसका मैं प्रैक्टिकल अभी करके बताता हूँ आपको। मल्टीप्लाई का क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई 10, ऐसे ही डिवाइड का, सो ऐसे ही मॉडुलस का। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम इसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो नया ही प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू प्रोग्राम कोई भी ले लो, आप असाइन ले लो, क्योंकि असाइन का है तो असाइन ले लो। सो इसको ओपन किया प्रोग्राम को, क्लास का नाम क्या है, असाइन। मैं जल्दी से कर दूंगा प्रोग्राम, पब्लिक स्टैटिक void main string। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। तो इसके बाद इंट num1, इसकी वैल्यू मैंने 10 ले ली। इंट num2 इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू मैंने 10 ले ली। तो
कैसे इसको अब यूज करेंगे हम इसको यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, सपोज कर लो अगर num1 प्लस इज इक्वल टू num2 होगा तो ये क्या इसमें ये किस तरह की फॉर्म होगी, इसकी फॉर्म बनेगी ये num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ये वाली ये फॉर्म बनाएगा। तो हम इसको यूज करेंगे, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं ये वाली चीज। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे तो ये वाली ऑलरेडी चीज बन जाएगी। तो अब इसको हम num1 को प्रिंट करवा देते हैं। और आपको पता ही है प्रिंट कराने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो क्या आएगा, वैल्यू इज, क्या वैल्यू आएगी, जस्ट वेट num1। so okay, now compile this code, compile it, class compiled. Now what is the next step? You can run this program, you should run, yeah, and result is value is 20, 10 plus 10 is 20। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ऐसे ही ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आप ऐसी फॉर्म लिखते हो, ऐसे ही आप माइनस में लिख लोगे, अगर माइनस लिखोगे यहाँ पे तो माइनस का रिजल्ट बता देगा। अगर मल्टीप्लाई लिख दोगे, सॉरी, अगर मल्टीप्लाई लिख दोगे तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट बता देगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रोग्राम को डन कर सकते हो। होपफुली आपको ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जो रिलेशन बताए कि जैसे वेदर द नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, जैसे तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन है। ए की वैल्यू मैंने सपोज कर लो 10 ले ली, बी की 20 ले ली, सी की 30 ले ली। विच वन इज ग्रेटेस्ट? सी इज ग्रेटेस्ट। क्यों सी होगा? वो रिलेशन बता रहा है इनमें। तो ये ज्यादातर बाइनरी ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। दीज आर ए बेंच ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स दैट आर यूज टू चेक फॉर रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो जनों में जो बताए रिलेशन उसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे इक्वल टू, इसको हम इक्वल टू भी बोल सकते हैं, कंपैरिजन का भी साइन बोल सकते हैं। ये रिलेशन बताएगा दोनों में कंपेयर, जैसे हम दो पर्सन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, एक तो इंटेलिजेंट होता है, दूसरा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, तो कंपैरिजन दोनों का हो गया ना। सो एक तो टॉपर है, एक नालायक होगा, तो दोनों का कंपैरिजन करना हो तो ये ऑपरेटर से आप कर सकते हो पर्सन का। जैसे इसने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का सॉरी कंपैरिजन करवाया है। तो जैसे वेरिएबल 1 इज एजू कॉम्प लर्निंग है, तो वेरिएबल 2 20 है, तो दोनों का कंपैरिजन किया तो रिजल्ट इन फॉल्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 1 एजू कॉम्प लर्निंग है और ये स्ट्रिंग में है, और ये जो है ये इंटीजर में, दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा तो वो फॉल्स रिजल्ट निकाल के देगा। ऐसे ही नॉट इक्वल टू, इस वाले में ऊपर वाले में नॉट इक्वल टू यूज हो सकता था, तब रिजल्ट आ सकता था ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों नॉट इक्वल टू हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आता ट्रू अगर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते, जैसे इसने किया भी हुआ है। वेर 1 एज कॉम्प लर्निंग, वेर 2 20, दोनों नॉट इक्वल टू, रिजल्ट इज ट्रू। इज इट क्लियर? सो ऐसे ही ग्रेटेस्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले प्रोग्राम। अब मैं आपको एक प्रोग्राम करके बताता हूँ सिंपल सा, उसमें मैं ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का मैं प्रोग्राम इस पे ही कर देता हूँ जल्दी से, ताकि जैसे इंट num1 लिया, num2 भी लिया, 2 को मैंने दे देता हूँ 20 वैल्यू, ठीक है, और एक ले लेता हूँ num3, इसको मैं दे देता हूँ
15 वैल्यू। अब इन तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो वो ऐसे आएगा, इफ 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 एल्स का हम यूज करेंगे। इफ ए और बी का पहले कंपैरिजन कर रिलेशन बता देंगे। ए बी के अंदर क्या लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन सी। पहले बेसिक हमने कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन बी, और अब ए ग्रेटर देन सी की लगाई। उस पे मैंने बता दिया, जस्ट वेट, उसमें मैंने बता दिया ए इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। एक में ए इज ग्रेटेस्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और एक एल्स आ जाएगा, एल्स इसमें मैं क्या बताऊंगा, बी सी इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसमें ए और सी का रिलेशन बता रहे हैं, या ए ग्रेटर होगा या सी ग्रेटर होगा। तो इफ के अंदर इफ एल्स लग गई, अब एल्स के अंदर मैं इफ एल्स लगाऊंगा। ये हम नेस्टेड एल्स इफ का प्रोग्राम, इफ एल्स का प्रोग्राम कर रहे हैं। एल्स के अंदर अब कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ यही वाली सेम कंडीशन चलेगी, सॉरी ये वाली, इसको कॉपी कर लो, लेकिन इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसके अंदर ये आएगी कंडीशन, इसके अंदर मैं जहां पर ए की जगह बी लिख दूंगा। अब बी इज ग्रेटेस्ट अदर देन सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब ब्रेसेस जो फालतू हैं उसको क्लोज कर दीजिए आप, एक दो, एक इसकी होगी एक इसकी होगी, और एक ब्रेस और आएगी। कंपाइल किया इस प्रोग्राम को, जस्ट वेट, एरर बता रहा है, एरर। अब देखते हैं किसमें एरर ये शो हो रहा है हमारा, जस्ट कंट्रोल ए, ओके, नोट ए सिंबल, ओके। मैंने नम लिया तो नम लेंगे, मैंने ए बी लिख दिया, सॉरी। तो चलो यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं नम की जगह, ए बी सी। कंपाइल किया प्रोग्राम को, और कंपाइल करने के बाद रन किया प्रोग्राम, और रिजल्ट आ गया हमारा बी इज ग्रेटेस्ट। क्यों बी इज ग्रेटेस्ट है, बिकॉज ऑफ यहाँ बी की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ए की 10 है, बी की 20 है और सी की 15 है। ये रिलेशन बता रहा है, यहाँ ये ए ग्रेटर होगा या बी होगा या सी होगा, या ऐसे हम इसका रिलेशन बता देंगे। तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, और इसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर लूप आगे मैं करवाऊंगा, फॉर लूप में मैं सारा कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आपको क्लियरली बताऊंगा, फॉर वाइल, डू वाइल में। सो नाउ नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, एंड, और, नोट। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। जैसे हमने वैल्यू ली A10 B20 C20, या तो कंडीशन आएगी ए ग्रेटर देन बी, यहाँ कंडीशन आएगी बी कंपैरिजन सी। तो इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो दोनों को प्लस किया, तीनों को प्लस किया, सिंस बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होगी। कैसे ट्रू हुई, मीन्स कि दोनों को हमने देखा, अगर दोनों होगी तो रिजल्ट हमारा 50 आ जाएगा। जैसे A10 है B10, जैसे A ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, सॉरी, ए, क्योंकि बी की 20 वैल्यू ए की 10 है, तो बी ग्रेटर है ए से। चलो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, बी कंपैरिजन टू सी, बी भी 20 है और सी भी 20 है, दोनों कंपैरिजन हो गए,
तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों तीनों प्लस हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 50। ये है लॉजिकल ऑपरेटर का हमारा कंसेप्ट। और लॉजिकल और में क्या होगा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10, सेम वही चलेगा। a ग्रेटर देन b, चलो ये तो कंडीशन ट्रू है। b ग्रेटर देन c, ये अब देखना पड़ेगा। अब दोनों में कंडीशन का किया, सिंस वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू 50। अब इनमें से एक कंडीशन मीन्स की क्या होगी, ट्रू, क्योंकि ये तो दोनों कंपेयर, दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं, बी का भी 20 है, सी का भी 20 है, तो ये बी ग्रेटर ही नहीं हो सकता सी से, फर्स्ट वाला होगा। तो उसने फर्स्ट वाले का रिजल्ट निकाल लिया। इनमें से दोनों में से एक होगा, इनमें से दोनों में से अगर दोनों लेने हो तो तब एंड, और अगर अदरवाइज और का यूज करेंगे। तो ये मैंने एक प्रोग्राम करके बताया है आपको, तो आप इनमें से प्रोग्राम सेम वैसा का वैसा ही आप कर सकते हो। ये इसने किया हुआ है प्रोग्राम, इसमें और का इस्तेमाल किया है। और मीन्स कि इसमें भी A10 लिया है, B1 लिया है, C10 लिया है, D30 लिया है, तीनों को प्रिंट कराया। फिर A की वैल्यू ग्रेटर है B से, A की B से ग्रेटर है, ये ट्रू है। C कंपैरिजन कर रहा है D से, C की 20 है, D की 30 है, कंपैरिजन नहीं करता, ये रॉन्ग है। तो इनमें से दोनों में से कंडीशन कौन सी ठीक होगी, वन और बोथ द कंडीशन आर ट्रू, अदरवाइज बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। मीन्स कि इसमें वन कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वाला आएगा, ये वाला प्रिंट करेगा प्रोग्राम में, तो ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाले का। इसको छोड़ के ये वाला वो लेगा। सो लॉजिकल नोट में क्या होगा, जब आप जैसे 10 की वैल्यू, सॉरी 10 की A की वैल्यू 10 है, B की 20 है, तो 10 जो है रिटर्न्स फॉल्स कैसे आएगा, क्यों, क्योंकि A B ग्रेटर देन A है, B की 20 है, 10 A की 10 है, तो B ऑब्वियसली बात है ग्रेटर होगा A से, लेकिन उसने आगे नॉट इक्वल लगाया तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर वो बोलेगा कि A ग्रेटर है B से, A तो ग्रेटर नहीं है B से, लेकिन उसने नॉट इक्वल डाला है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। सो ये लॉजिकल नोट का होगा। टेर्नरी ऑपरेटर वहां यूज होते हैं जहां पर कंडीशन अक्कर हो, जैसे क्वेश्चन मार्क हो, तो क्वेश्चन मार्क में कंडीशनल ऑपरेटर भी इसको बोला जा सकता है। यू कैन कॉल इट कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशन जो अक्कर करे। सो इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, अगर आप इफ एल्स यूज करते हो, यहाँ ये वाली कंडीशन होगी या एल्स ये वाली, यहाँ वेरिएबल एक्सप्रेशन 2 लेगा या वेरिएबल एक्सप्रेशन 3 लेगा। तो अगर इसकी जगह हमने कंडीशनल टेर्नरी को यूज करना हो तो कैसे करेंगे, नंबर 1 10, नंबर 2 20। सो इन्होंने नम ग्रेटर 1 किया हुआ है नंबर 2 से, तो नम की वैल्यू 10 है, 2 की 20 है, तो ये तो कंडीशन नहीं होगी क्योंकि नंबर 1 ग्रेटर ही नहीं हो सकता नंबर 2 से, तो ये तो फॉल्स होगी कंडीशन। अगली देखते हैं, नम प्लस 1 नम प्लस 2 नम, ये वाली कंडीशन ठीक हो सकती है। तो इन्होंने क्या लिखा, दी सेकंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड नम 1 नम 2 ग्रेटर देन, तो नम 2 ग्रेटर होगा ए नम 1 से, तो ये सेकंड कंडीशन ठीक होगी, तो इसका रिजल्ट दोनों का आ जाएगा हमारे पास। तो सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट वाली फॉल्स है। तो इसका ये इन्होंने करके भी बताया हुआ है कि इनमें से कंपैरिजन करो कौन सा बड़ा है, कौन सा मैक्स है, 10 मैक्स है, क्योंकि n1 जो है वो 5 है, n2 जो है वो 10 है, तो 10 हमारा राइट आंसर आएगा। तो बिटवाइज ऑपरेटर आ गए, ये तो आपको पता लग गया होगा टेर्नरी ऑपरेटर का। टेर्नरी के बाद अब हम करते हैं बिटवाइज। बिटवाइज में ये बिट्स की जो मूवमेंट्स होती है, लेफ्ट साइड कर लो राइट साइड कर लो, तो बिटवाइज में these operators are used to perform manipulation of individual bits of a number। तो ये मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं बिट्स ऑफ ए नंबर। दे कैन बी यूज्ड with any of the integer type। they are used when performing update and query operations of binary index tree।
बाइनरी इंडेक्स ट्री डाटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, जिसमें जैसे आपने अपडेट कुछ करना हो या क्यूरी लगानी हो, ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, तो तब बिटवाइज ऑपरेटर आप यूज करोगे। जब मैं डाटा स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें चार तरह के होते हैं। एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, वो रिटर्न करता है बिट बाय बिट एंड ऑफ इनपुट वैल्यू। और होता है उसमें भी वो बिट बाय बिट ही और को रिटर्न करता है। ऐसे ही हमारे पास बिटवाइज एक्सओर होता है। इसके सिंपल आप याद रखना, जैसे एंड का ये वाला है, और का ये वाला, एक्सोर का ये वाला, और कॉम्प्लीमेंट का ये वाला होगा। तो ये वैसे यूनरी ऑपरेटर पे यूज होता है। दिस इज ए यूनरी ऑपरेटर विच रिटर्न्स दी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट इनवर्स वगैरह करना हो तो यू कैन यूज कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। सो दीज आर दी बिटवाइज ऑपरेटर। इसका मैं प्रैक्टिकली आपको आगे करके बताऊंगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगे तो हमें फीडबैक जरूर दिया करो, और सब्सक्राइब जरूर करना, और लास्ट तक भी देखा करो हमारी वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, ऑपरेटर्स इन जावा। सो हम जल्द ही अगले टॉपिक पे ट्यूटोरियल नए के साथ आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।